हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 10वां दिन है। 10वां दिन यानी तो समझो कि आपका पहला लेवल पूरा होता है। लेवल, हाँ लेवल ना, आप देखो जो 75 डेज तक, तो 10 दिन तक लेवल 1, 20 डेज तक लेवल 2, 30 डेज तक लेवल 3, ऐसे मैंने शॉर्ट में इसको क्लासीफाई किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आज 10 दिन पूरा होने का मतलब ये कि हमने पहला लेवल क्रॉस कर लिया। अब हम सेकंड लेवल पे एंटर होंगे कल के दिन से, ठीक। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर होने जा रहा है, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने लास्ट टाइम जो भी चीजें पढ़ी थी उसको एक बार रिकॉल करेंगे हम, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे की चीजें। तो उसके आगे हमें और क्या क्या पढ़ना है, क्लियर। चलो तो फटाफट से यार एनसीईआरटी वगैरह निकाल लो, एक बार नोट्स रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद पढ़ने बैठना, आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो एक बार जो है मैं वापस से को रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल करवाने का मतलब ये है कि सारे कंडीशंस वगैरह कल अगर आपको याद हो तो हमने लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था सर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और आपने देखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमने जो है इसके सॉल्यूशंस पे बातचीत करी थी, इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे ग्राफिकली। तो सॉल्यूशंस हमने निकाले थे, इसका एक टेबल मैं बना देता हूं आज के दिन। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। इसको हमने कहा था ये देगा हमें यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और क्या मिलेगा सर? यूनिक सॉल्यूशन से हमें क्या मतलब? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट यानी सर लाइन कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, याद रखना, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, और लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, तब हम क्या करेंगे सर? देखो बबुआ, तब क्या करना है, तब आपकी चीजें यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी इसकी? पैरेलल, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। मतलब इसके जो ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं, टच ही नहीं करेंगे, नहीं टच करेंगे तो हो जाएगा पैरेलल। मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो अगर इस टाइप की जो लाइन है, इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल भी है, कभी टच भी नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऐसे ग्राफ है ना जिनमें जिनकी लाइंस एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे कभी ना मिले, उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट, और अगर टच करता है, मिलता है, तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन में पढ़ी थी कि अगर a1 बाई a2 जो है वो इक्वल है b1 बाई b2 के, और ये इक्वल है c1 बाई c2 के, तो इसमें आते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हाँ इसमें सर क्या आएगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखो इसके दोनों हैं, इसमें हम क्या कहेंगे? इसे कंसिस्टेंट ही कहा जाता है, कंसिस्टेंट। या फिर इस पे जो है मैंने बताया था डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, इसे डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। ये चीज बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत काम की चीज है। ये लाइंस कैसी बनेगी? को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइंस बनेंगी। ये पूरा आपका टेबल हो गया, ये पूरा का पूरा टेबल हो गया। कल हमने जो भी चीजें पढ़ी थी उन सबको मैंने एकदम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आप लोग को ये चीजें जो है याद कर लेनी है, सेम इसी फॉर्म में सारी बातें आपको इसकी याद होनी चाहिए, क्लियर है। आज हम इस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे, आज हम कुछ क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट में पढ़े हुए हैं इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस करना सीखेंगे हमने कैसे करना है। चलो तो स्टार्ट करें अपन, क्लियर है। इन चीजों को एक बार देख लो, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो ढंग से। इस टेबल के फॉर्म में कल हमने उसको रफली किया था, डिराइव, हमने चीजों को समझा था कि यही क्यों होता है ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 से यूनिक सॉल्यूशन ही क्यों आता है, हमने वो चीज समझा था। आज हमने टेबुलर फॉर्म में इनको अरेंज भी कर दिया ताकि हम चीजों को ढंग से समझ पाए। ये लाइन है, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट कहेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इनकी कंडीशन हो जाएगी, क्लियर है क्या? चलो अब इन चीजों पर वर्क करते हैं यार फटाफट से, ठीक है। हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 4x प्लस ky, 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10।
और बताया गया कि हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि इसके k की वैल्यू क्या होगी। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमें दिया हुआ है कि 2x + 3y = 5 है एंड 4x + ky = 10 और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। सर कैसे k की वैल्यू निकालेंगे? क्या करना है आपको निकालना है a1/a2 की वैल्यू। a1 कितना है सर 2 और a2 कितना है 4। आपको निकालना है b1/b2 की वैल्यू। b1 कितना है सर 3 और इसमें b2 कितना है k। अब c1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल आते हैं, हमें तो दो में हमारा काम हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर दो आप। ये आ गया 1/2। तो आपको क्या करना है a1/a2 को इक्वल कर देना है b1/b2 के। ये आ गया 1/2 और b1/b2 कितना है 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k = 2 3 जा 6, यानी k = 6 पे इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। इस तरह से सवाल करना है हमें। क्लियर हो गया मेरी बात? इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन चेक द कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी चेक करने बोला, कंसिस्टेंट है नहीं है कैसा होगा आप बताओ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 और ये दिया हुआ है 4x + 6y = 10। हमें बताना है कंसिस्टेंसी। जरा सुनो, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है पहले आप रेशियो निकाल तो लो। तो हम देखते हैं a1/a2, a1 यानी 2 और a2 यानी 4, ये आ जाएगा आपका 1/2। छी गलत हो गया 1/2। चलो b1/b2, b1 कितना है सर? b1 यहाँ पे है 3 और b2 कितना है? b2 है 6, ये आ जाएगा आपका 1/2। और c1/c2 निकालो, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10, 5 1 जा 5 2 आ जाएगा आपका 1/2। तीनों के तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ सर? तीनों के तीनों इक्वल यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें ये पूछा है क्या? नहीं, हमें कंसिस्टेंसी पूछा है। हमें जवाब इस टर्म में देना है। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट है सर, मैंने बताया ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट ही होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अरे क्लियर है? बताओ फटाफट, क्लियर है कि नहीं है? बता देना है ना, मुझे बता देना, चलेगा। ठीक है, ऐसे एक आधी सवाल अपने को और करना। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या अपने पास, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन गुम हो गया। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y। यहां पर मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं। तीसरा सवाल 5x + 7y = 3 और इसका दूसरा इक्वेशन है 15x + 21y = k और बोला है कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड यानी ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर। कोइंसाइड यानी ये मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। अब इनफिनिटली मेनी मतलब तीनों इक्वल आने चाहिए। अब देखो जरा, अब हर बार इतना लंबा करना नहीं है आपको। अगर एमसीक्यू में आए तो कैसे करेंगे सर? देखो आप डायरेक्टली चेक करो, 5 1 जा 5 3 दिख रहा है 1/3, फिर y 7 1 जा 7 3 जा, ये भी कितना आ रहा है 1/3। मतलब इसका 3 गुना यहाँ पे है, तो आप समझो 3 का 3 गुना यहाँ पे होना चाहिए यानी 9। बात खत्म, k की वैल्यू 9 आ रही है। जिनको समझ में आ रहा हो देखो, एक बार ना समझ फिर देख लो आप, है ना। a1/a2 5/15 1/3, b1/b2 निकालो 7/21, काट पीट के इसको हम बराबर लिख देंगे 1/3 के और c1/c2 निकालेंगे सर। c1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c2 की वैल्यू आ जाएगी k, तो ये आ जाएगा सर 3/k। अब देखो ये दोनों तो बराबर ही है, चाहे इसको इसके इक्वल कर दो चाहे इसको इसके इक्वल कर दो, दोनों बात सेम आ जाएगी। तो मैं किसी एक को 1/3 = क्या कर देंगे अपन 3/k, बात खत्म। k यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा, k = 3 3 9 आ गया। इस टाइप के आपको सवाल आएंगे कंसिस्टेंट के, इनकंसिस्टेंट के, यूनिक सॉल्यूशन के, ऐसे आपको सवाल करना है। मैं एक सवाल और करा देता हूं आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लीनियर इक्वेशन ऑफ इनफिनिटली हैज यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, ये कर लेते हैं, ये सवाल भी आएगा। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर क्या दिया है? सवाल नंबर चौथा ये है, फाइंड द, अच्छा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x - 2y = 3 and kx - y
के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। भैया जी बोला हुआ है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी या फिर क्या नहीं होगी ना, आपको वो चीज बतानी है। ये तो अपने को मालूम पड़ेगा जब सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो सॉल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, नॉट इक्वल टू पहली वाली कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसे करेंगे सर, देखो a1/a2 निकालो, आपका a1/a2 आ जाएगा 6 अपॉन में a2 कितना है k, और सर b1/b2 अगर मैं निकालूं b1 डिवाइड बाई b2, तो b1 कितना है, b1 है अपना -2, है ना, और b2 कितना है -1। y के आगे वाला नंबर है ना, y के आगे वाला नंबर -1, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 1। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी है यूनिक सॉल्यूशन की, कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस रख दो वैल्यू। तो हमने इसको इंप्लीमेंट किया 6/k a1/a2 की जगह पे, नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है 2/1। अरे क्लियर है, k को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 अपॉन में 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू k ऊपर चला जाएगा, k अपॉन में 1, तो 1 तो मैं लिख नहीं रहा, ये कटे कितना आ जाएगा 3। तो आपको क्या मिला, k नॉट इक्वल टू 3, यानी k शुड नॉट इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू कुछ भी रखो, बस 3 नहीं रख सकते तुम। k की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, बस k की जगह पे 3 नहीं रख सकते। अगर आपने 3 रख दिया तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, फिर ये इसकी चीजें बदल जाएगी, फिर ये नो सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, इनफिनिटली हो सकता है, फिर चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, तो k की जगह पे आप बस 3 नहीं सकते, आपको इस फॉर्म में भी आंसर आएगा, जरूरी नहीं हमेशा k इज इक्वल टू आई, k शुड नॉट इक्वल टू भी आएगा, कब, इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में नॉट इक्वल टू आपका आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के सभी सवाल अब आप लोगों को करना आ गया होगा, इस टाइप के आप सभी सवाल अब कर लेंगे। क्लियर, अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, देखो चैप्टर का जो मेन आप कह सकते हो ना, मेन कंटेंट है, फिर मेन पार्ट जो है चैप्टर का जो मेन हिस्सा है, ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को तो हमें एक अलग ही डायरेक्शन देनी है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या करना है। फिलहाल अभी हम इसमें आगे क्या बढ़ रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस पे, ठीक है, इक्वेशन अब सॉल्व करना। अब मान लो अगर आपको अलग अलग इक्वेशन आए, मेथड क्या क्या होंगे सॉल्व करने के, तो हम मेथड की बात करते हैं। तो इसमें 3 मेथड वैसे हुआ करते थे, 3 में से एक डिलीट कर दिएगा, ओमिटेड है इस साल नहीं होता, आगे से ओमिट रहेगा वो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला हटा दिया गया क्रॉस वाला, अब सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है, दोनों ही मेथड को अपन समझते हैं यहाँ पे। चलो तो पहले हम देखते हैं सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, नाम में लिखा है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह को, एक चीज को ना सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर देना, इसकी वैल्यू उठा के हम कहीं और रखेंगे, इसमें बेसिकली हम यही काम करने वाले हैं। क्लियर है क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया कि हमें एक जगह से वैल्यू उठा के जो है उसे दूसरी जगह पे पुट करनी है। अब देखो इस चीज को हम कैसे करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो हम किस प्रकार से इनके आंसर्स निकालेंगे। तो मैं आपको जनरली कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, x प्लस वाई मान लो अगर 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, तो सर कैसे इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। देखो इस सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ये दोनों में से किसी एक को चूज करें और किसी एक में से x या y की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं सेलेक्ट करता हूं सेकंड इक्वेशन और मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा x की। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई को इस साइड लेके जाओ, 2 प्लस वाई, अब ये x की वैल्यू आ गई 2 प्लस वाई। अब इसको आपको इसमें रख देना है, x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2 प्लस वाई, और ये वाला y तो सेम टू सेम रहेगा, ये जो 2 प्लस वाई लिखा है ये तो x की जगह पे लिखा है, ये प्लस प्लस है, y y है, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये 2 को टांग के यहाँ फेंक देंगे तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 8, और 2 1 2 4 y इज इक्वल टू आ गया 4। अब ये y की वैल्यू वापस अगर मैं इसमें रखूं तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, है ना, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से अगर आप सॉल्यूशन निकालो तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या। अब इसमें आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं, कुछ और एक आधे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दूसरी पीडीएफ ओपन करके बता देता हूं। चलो तब तक देखो यार आप लोग जो है जो चीजों को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, डेली इसे कंप्लीट करते हैं ना, अगर किसी चीज में कोई दिक्कत आती भी है ना,
तो उन चीज़ों को आप ऑन द स्पॉट बताएं, ठीक है, कमेंट करके, कमेंट के थ्रू आप लोग बताएं, ठीक है, उससे क्या चीज़ें मालूम पड़ेगी कि हाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें जो है हो जानी चाहिए क्लियर पूरी तरह से। और अगर किसी चीज़ जैसे वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या हम सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में। वर्ड प्रॉब्लम में इसके बहुत वैरायटी हैं, सभी वैरायटी को हम एक्चुअल में कवर नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ कुछ वैरायटीज मैं कवर करूंगा, कुछ कुछ वैरायटीज अपने को स्किप करना पड़ेगा। स्किप यानी उनको फिलहाल के लिए स्किप करना पड़ेगा। क्लियर? आप लोगों को जो भी अगर उसमें डाउट रहते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम में, देखो वर्ड प्रॉब्लम में एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फ्रैक्शन वाले आएंगे, ठीक है, कुछ कुछ टाइप होंगे पर्टिकुलर फिक्स टाइप, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ कुछ क्वेश्चन मैं उसमें करवा दूंगा, सबके एक एक प्रॉब्लम अपन कर लेंगे, तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, मिल लिया ना। चलो क्लियर है, तो अपन स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 3 और इसके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे कि अब हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 11x प्लस 11x, क्वेश्चन नंबर 1, 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 दे रखा है। 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। दो इक्वेशन दिए मैंने आपको। अब इन दो इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू बतानी है। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए और उस ट्राई के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने निकल रहे हैं अपन, ठीक है। चलो तो अपन इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठते हैं, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में अपने को, देखो 11x प्लस 5 है। अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि किसकी वैल्यू निकालूं, x की निकालूं y की निकालूं। आपको हमेशा उसको प्रेफरेंस देना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। x के आगे नंबर 1 है, मैं इसको चूज करूंगा। इसमें देखो x 11 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। आप x हो y हो, हमेशा प्रेफरेंस उसको दो जिसके कोफिशिएंट 1 हो। फायदा ना करोड़ों का फायदा। देखो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 2y उधर भेज दो, 5 माइनस 2y, ये x की वैल्यू आई। ये हमने निकाली सेकंड इक्वेशन से। सेकंड में से निकालिए तो उसको पुट करना है आपको फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जिसमें से निकालो उसको मत रखना, फर्स्ट में रखो। तो 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब 11 की जगह पे 11, लेकिन x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 5 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 21। सॉल्व करो, 11 5 is 55 माइनस 11 2 is 22y प्लस 5y इज इक्वल टू 21। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, माइनस 2y है ना, इस माइनस 22 को इस साइड लेकर जाओ, माइनस 22 प्लस 5y कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 17y। तो 55 21 से लेकर माइनस 21 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस 17y प्लस 17y। 55 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 34 इज इक्वल टू 17y। 17 1 17 2 y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 2। बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 22 है ना, माइनस 22 में 5 ऐड करो, माइनस 17 हो जाएगा, माइनस 17 को लेके प्लस 17 और 21 को अपन इसे लेके आ गया, 55 माइनस 21 आ गया 34, इसको कट करो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आते ही आपको x मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। कैसे निकालेंगे सर, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 2 2 कितना हो गया 4, भैया 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। प्रायोरिटी मैंने बता दिया किसको देना, आपको प्रायोरिटी देना है ऐसे नंबर को जिसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर कोफिशिएंट 1 मिल रहा है, चाहे ये x हो, चाहे ये x हो, चाहे ये y, चाहे ये y, अगर कोफिशिएंट 1 मिल रहा है तो पहले आप उसको टारगेट करो, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है तो। अदरवाइज अगर आपको कोफिशिएंट 1 नहीं मिल रहा है तब तो आप किसी को भी उठा सकते हो, किसी को भी। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड को सेम यही सवाल की अगर मैं बात करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन सवालों को देखो, देख के आपको आंसर तो मालूम होगा, 6 और 2 आने वाले हैं, ठीक है, 6 और 2। अब 6 और 4 आ जाएंगे बेसिकली ना, 6 और 4। तो बात है कि इस टाइप का सवाल सर करना कैसे होगा। देखो इस टाइप का सवाल करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड से सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप डायरेक्टली, आपको ऑब्जर्व एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि दो में से किसी एक को खत्म कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। अब x और y दो है, दो में से अगर मुझे दोनों खत्म करना है
तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, एक +9 और एक -9, प्लस 5y माइनस 5y, दोनों को जोड़ दो, प्लस खत्म हो जाएगा। अगर दोनों के साइन सेम है, अगर देखो साइन अपोजिट है तो आपको जोड़ देना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन साइन सेम हुआ तो जैसे मान लो x और x दोनों का सेम है तो क्या करूं सर, तब आप माइनस करो, जब साइन सेम हो तो माइनस करो, जब साइन अपोजिट हो तो ऐड कर दो। मेरी बात समझ में आ गई? अब उसमें भी देखो कैसे, कौन सी चीजों का मैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो कोई मगजमारी है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, आप डायरेक्ट इनको ऐड करो, देखो प्लस वाई में कट जाएगा, x प्लस x 2x आ जाएगा, और 10 प्लस 2 हो गया 12, 2 1 जा 2 6 जा, x इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ पे आप 6 रख दो, 6 प्लस 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 10 आ जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी आपको यहाँ से। क्लियर? अब देखो इसमें थोड़ा टिपिकल सवाल अगर अपन करें, टिपिकल मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगर हम करने की कोशिश करें, देखो तो हमारे पास क्वेश्चन है 11x प्लस 15y इज प्लस 23 दे रखा है। काम करो, नंबर थोड़े बड़े हैं, आप नंबर थोड़े छोटे करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और ये दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के सवाल देखो करना कैसे है पहले पर, है ना, ये समझते हैं, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि इनमें से साइन अपोजिट है, मुझे कैंसिल किसको करना है, एलिमिनेट करना किसको है। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे x को सेम करना पड़ेगा, ये 4 है, ये 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको 4 बना दूंगा, पहली चीज, ताकि दोनों सेम हो जाए, कट जाएंगे। अगर मुझे इसको कट करना है y को, तो ये माइनस 3y है, ये प्लस में मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता है कि 3y हो जाए, माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा। मैं हमेशा प्रीफर करूंगा एक प्लस और एक माइनस, फायदे की चीज है, ठीक है। तो ये माइनस 3y है, ये प्लस y है, तो एक काम करता हूं मैं, इस पूरे इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, 3 इंटू y कितना हो जाएगा सर 3y, और 3 से कितना हो जाएगा 21। इस 1 को इस साइड लेके आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो इसमें तो कुछ करने जो था नहीं, ये ऑलरेडी माइनस 3y है, तो सेम रख दो इसको, तो 4x माइनस 3y, और ये प्लस में क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू कुछ हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब रख दो। अब क्योंकि साइन अपोजिट है, नंबर सेम हो गया, तो आपको कुछ भी करने जो, सिंपली बस उनको जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, -3 प्लस 3 निपट जाएगा, 21 माइनस 1 20 होता है, 10 1 जा 10 2 जा, x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अरे समझ आई क्या, x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब ये x की वैल्यू का मैं क्या करूंगा सर, ये x आप किसी में भी रख दो, चलो हमने इसमें रख दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में रखा, तो 2 2 जा ये कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। बताओ 4 में, अब 4 को टांगे यहाँ फेंक दो ना, तो y इज इक्वल टू 7 - 4 3 आ जाएगा, आंसर आपका। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करके दिखाता हूं कैसे इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अगर इस सवाल को मुझे करना होता सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये 3 जो मैंने मतलब मल्टीप्लाई किया उसको तो मिटा दो पहले आप, मान लो अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई दूसरे में करना है, एलिमिनेशन में करना अपने को। सब्स्टिट्यूशन में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है सर, क्लियर रहना। चलो इसी सवाल को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं। अब देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेलेक्ट करना है किसकी वैल्यू निकालूं, x की या y की, तो मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने क्या कहा था, प्रायोरिटी दो उसको जिसका कोफिशिएंट 1 हो। इसमें कोफिशिएंट 1 किसे दिख रहा है, y का, इस वाले y की वैल्यू निकालो। इस वाले y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, देखो तो यहां से y इज इक्वल टू 7 तो था यहाँ पे, ये 2x को बस इस साइड लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा -2x, बस ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू अगर आ गई, अब ये y आपको यहां रख देते हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रखो 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे अपन सर, 7 माइनस 2x। y की जगह पे 3y था ना, y की जगह पे ये रख दिया मैंने, और प्लस 1 करके इज इक्वल टू 0 ठोक देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्हें सॉल्यूशन स्टार्ट करो, 4x माइनस 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा -21, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x, और प्लस कितना है आखिरी में 1 इज इक्वल टू 0। देखो 4x प्लस 6x कितना हो गया 10x, -21 प्लस 1, -21 प्लस 1 कितना आ जाएगा -20 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। -20 को उछाल के यहाँ फेंक दो तो 10x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20, 10 1 जा 10 2 जा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। देखो जो आपने वहां से निकाला था वो आपका x वैल्यू यहाँ से भी आ गई, ऐसे आप कर सकते हो। अब अगेन x की वैल्यू 2 आप इसमें रख दो, इसके वाले इक्वेशन में आके आपको रख देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपन ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखो
y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 कर दो, तो 7 माइनस 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 3, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3। डन। इस प्रकार से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड था, और एलिमिनेशन मेथड को मैंने आपको ये सवाल जो है एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको ढंग से बता दिया। और दूसरी चीज ध्यान ये रखना, एलिमिनेशन मेथड सबका फेवरेट होता है, सबका फेवरेट। क्यों फेवरेट होता है सर? क्योंकि बेटा ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत आसान होता है सॉल्व करना, बहुत आसान होता है। लोगों को ये मेथड सबसे ज्यादा, स्टूडेंट को भी आसान लगती है, इवन टीचर्स को भी आसान लगती है। सबसे ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन मेथड का एक और सवाल अभी आपको करवा देता हूं, जिससे आपको एलिमिनेशन मेथड एकदम ढंग से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास देखो अगला सवाल है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना, प्लस 8 कर दो, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, x माइनस 4y प्लस 7, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सर सॉल्व कैसे करना है ये बता दीजिए। देखो इनको सॉल्व करने का अगेन वही सेम फॉर्मल तरीका। अब देखो -3 है, -4 है, सर वो सिचुएशन बताइए जब नंबर सेम ना हो। मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो x है, मुझे 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, 2x आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर इसमें ये ना लाना होता तो हम क्या करते हैं? वैसे सिचुएशन में नंबर को सेम करने के, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। मान लो मुझे y को कट करना है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब 3 में तो ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं आता ना, और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाए, नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन मान लो मुझे अगर y को कट करना होता तब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करता? ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। पहले x वाले को फिर y वाले को। देखो x वाले के लिए क्या करना है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सेम रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x, इसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 2 इंटू 4 कितना जाएगा 8y, और 2 इंटू 7 कितना जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, मैंने कहा था देखो यहाँ दोनों प्लस में, जब साइन सेम हो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब आप माइनस करोगे तो नीचे वाले की साइनें बदल जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाले प्लस का माइनस हो जाएगा, बस आपका काम हो गया। देखो +2 -2 कट जाएगा, -3 में +8 करो, एक तरफ देखो तो +8 में से -3 कितना हो जाएगा 5y, 8 में से 14 माइनस किया मैंने, कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, यानी 5y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y की वैल्यू आपकी 6/5 आ जाएगी। y की वैल्यू 6/5 है, इसके अंदर आप रख दोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू 6/5 है, इसमें रख दो, आपको y की वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब मान लो इसी सवाल में अगर मैं कुछ बदलाव करूं, बदलाव मतलब क्या, मैं x की जगह इस बार y को कट करना चाहता हूं, कैसे कट कर पाऊंगा देखना ध्यान से, सवाल सबको सेम रहेगा, ठीक है। क्या दिया आपने पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये क्या दिया हुआ है x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मान लो मुझे y को कट करना है, y को कट करने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करके x कट हो गया, y को सेम किए बिना काट नहीं सकते। जब भी ऐसा सिचुएशन नंबर अलग अलग हो लेकिन आपको सेम करना हो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना ऊपर, और इसमें 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना नीचे, क्रॉस में ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले में, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से और मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, आ गया मेरा आंसर। देखो 4 2 कितना आ गया ये 8x, 4 3 -12y, और 4 8 32 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा -12y, और 3 7 आ गया आपका 21 इज इक्वल टू 0। अब सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगेन आपको करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि देखो ये सेम तो है नहीं, सेम तो ये और सेम नंबर का साइन दोनों माइनस सेम है, एक प्लस में तो हम ऐड कर सकते हैं लेकिन दोनों माइनस में, क्या करेंगे आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते ही नीचे वाली साइन चेंज, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये तो 0 ही रहेगा। तो 8 - 3 कितना आ गया 5x आ जाएगा, ये दोनों खत्म। 32 में से माइनस करो 21, 32 में से माइनस करेंगे अपन 21, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 11, कितना आ गया ये 11 आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 0। ये बात क्लियर हो गई क्या, इज इक्वल टू में क्या आ गया यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये +11 को उस साइड भेजो तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -11, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -11 डिवाइड बाई 5।
तो ऐसे आप x को एलिमिनेट करेंगे तो y आ जाएगा, y को एलिमिनेट करोगे तो आपका x आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? होमवर्क में क्या करोगे आप, एक काम करना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना बताना आंसर आया कि नहीं आया। आंसर आ जाए तो यस लिखना, ना आया तो नो लिख देना। ठीक है, ट्राई करना, होमवर्क जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही होगा, इतना ही मतलब ऑलमोस्ट बहुत काफी होना चाहिए आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो अपने आने वाले लेक्चर्स हैं सर, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, मेन पार्ट ये चीजें हो जा रही है और इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जा रहा है। इसके अलावा आपका आएगा वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम का हम डेली एक एक टाइप पे डिस्कशन करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक टाइप ज्यादा हो तो दो टाइप अपन एक लेक्चर में कवर करें। ठीक है सर, चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते ना, डोंट ब्रेक द चैलेंज। ओके, चलो फिर बाय।